बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात दोम, और इसमें हमारा जो सबक है उसका उन्वान है बेजुबान दोस्त। किताब का ये छठा सबक है और हम इसको आज 5वें हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। जिन हासिलात ताल्लुम पे आज हम काम करेंगे या जिनके बारे में सीखेंगे, जिनकी मशक करेंगे, उसमें शामिल है तस्वीर या खाका देखकर कम से कम 5 जुमले लिख सकें। अपने घर, स्कूल या इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 सादा जुमले तहरीर कर सकें। लिखने की सरगर्मियां ज्यादा होंगी। सबसे पहले हम करेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात। आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र जो है वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी है। तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक तुम में सबसे बेहतर हैं। ये सही बुखारी से हदीस ली गई है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अखलाक के बारे में फरमाया है कि बेहतर इंसान वो है जिसका इखलाक यानी उसके बातचीत करने का अंदाज दूसरों से उसका जो मामला है बातचीत करने का वो सबसे अच्छा हो, वो सबसे बेहतर है। सबसे पहले जल्दी से दोहराई कीजिए और बताइए कि साइम के पास कितने जानवर हैं। आपने उन सब जानवरों के नाम बताने। जल्दी से वीडियो को रोकें, छोटी सी सरगर्मी है, इसको जल्दी से करें। देखते हैं कि हमने आज क्या काम करना है। आपके पास एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है। मुझे तो इस तस्वीर को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? देखें, इसमें 2 किरदार हैं, एक मुर्गी और एक मुर्गा। मुर्गा कुछ बहुत खूंखार किस्म का है, ऐसा ही है ना, और वो मुर्गी पर झपट रहा है और मुर्गी बेचारी ऐसे नीचे से वो कमजोर सी होके डर के बैठी हुई है। और अगर मैं गौर करूं इस पे तो ये भी मुर्गा है, क्योंकि इसका सर भी जो है वो मुर्गे जैसा, यानी ये 2 मुर्गे हैं और वो दोनों क्या कर रहे हैं? छीना झपटी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आपने इस तस्वीर के बारे में कोई मजे की बात बतानी है। वीडियो को रोकिए और आपको जो भी बात, दिलचस्प बात, अच्छी सी बात, मज़ाहिया सी बात समझ आती है वो अपनी मौलिमा को बताइए। जी, यकीनन आप लोगों ने इस तस्वीर को अच्छे से बताया होगा, बयान किया होगा। तो हमने आज क्या करना है कि हम किसी तस्वीर या खाके को देखकर अपने माहौल के बारे में 5 से 7 जुमले लिखना सीखेंगे। ठीक है, इस सिलसिले में हमारे पास कुछ चीजें हैं। किसी भी तस्वीर के बारे में लिखते वक्त खूब गौर करें। जैसा कि अभी इब्तिदा में मिसाल में आपने देखा कि तस्वीर किस चीज की है। सबसे पहले ये गौर करें कि तस्वीर में दिया गया क्या है, उसका मंजर क्या है, उसमें चीजें क्या है, किरदार क्या है, तस्वीर में क्या हो रहा है और आपका इस तस्वीर से क्या ताल्लुक बनता है। अगर आप इन चीजों को सोच लेंगे, इन पे गौर कर लेंगे, तो आपको तस्वीर के बारे में बयान करना, उसको लिखना आसान हो जाएगा। जब भी आप लिखने लगे कोशिश करें अच्छी बात लिखें या अच्छी बात लिखने की कोशिश करें और कोई मजे की अनोखी दिलचस्प बात लिखें। अपने जो हम बोल चाल के जुमले उनसे हटकर कोई दिलचस्प जुमला ऐसा जिसमें मजाक की हिस्स भी हो वो लिखने की कोशिश करें। दूसरा, आज हमने क्या काम करना है? माहौल के बारे में लिखना। माहौल से अब यहाँ पे क्या मुराद है कि किसी भी वक्त आप जिस जगह पर मौजूद होते हैं वही आपका माहौल होता है। यानी अगर आप स्कूल के बारे में तो आपका स्कूल आपका माहौल होगा। माहौल के बारे में लिखना हो तो देखेंगे कि आप कहाँ पर हैं। स्कूल में है तो आपका माहौल इस वक्त स्कूल से मुताल्लिक होगा, घर में है तो घर से मुताल्लिक, और कहीं और है यानी पार्क में, किसी रिश्तेदार के घर, किसी शादी में, किसी सालगिरह में, तो आपका माहौल वही वाला होगा। इसी तरह से आपके आसपास कौन लोग हैं, अम्मी अब्बू, बहन भाई, दोस्त, साथी, अजनबी, कौन लोग हैं, ये आपके माहौल का अगला हिस्सा होंगे। आपके इर्द गिर्द क्या है? घर का माहौल, स्कूल का कमरा, पेड़ पौधे, और अगला अहम जो इसका नुक्ता है कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। बस इसी तरह से 4-5 जुमले आपने सोचने हैं कि मैं इस वक्त स्कूल के कमरा जमात में मौजूद हूँ, मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी उर्दू की मौलिमा आज छुट्टी पर हैं तो इसलिए हम बैठकर उर्दू की दिलचस्प कहानियां पढ़ रहे हैं। तो इस तरह आप अपने माहौल पर लिख सकते हैं। अब इन तमाम बातों को यानी तस्वीर पे, किसी तस्वीर और खाके पे जुमले लिखना और माहौल पर जुमले लिखना, ये सीखने के बाद आप क्या करेंगे कि आप जहां पर भी हैं, अगर आप इस वक्त जमात में ये लेक्चर या ये सुन रहे हैं तो आपने जमात आपका इस वक्त माहौल है, आपने उस माहौल के बारे में 4 जुमले लिखने हैं। और अगर आज आप छुट्टी पर हैं या किसी वजह से ये सबक आप अपनी जमात के साथ नहीं पढ़ सके, आप घर में इसको पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं,
تو آپ نے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ماحول سے متعلق 4 جملے جلدی سے لکھنے ہیں. ویڈیو کو روکیے اور یہ کام کیجیے. جی انفرادی سرگرمی کے بعد بڑھتے ہیں ہم گروہی سرگرمی کی طرف. طلبہ کو 4 یا 5 گروہوں میں بانٹ کر برقی میڈیا سے تصویریں اور خاکے لے کر ان پر چند جملے لکھنے کو کہا جائے. آپ کی معلمہ ابھی آپ کو 4 سے 5 گروہوں میں جتنی آپ کی کلاس کی جماعت کی تعداد ہے اس کے مطابق تقسیم کریں گی اور وہ مختلف برقی میڈیا سے تصاویر لیں گی، خاکے لیں گی اور آپ نے جس گروہ کو جو تصویر یا خاکہ دیا جائے گا اس پر چند جملے لکھنے. یہ گروہ میں کرنے والی سرگرمی ہے، جلدی ہو جائے گی، اس لیے کوشش کریں کہ اس کو 5 منٹ میں مکمل کر لیں. گروہی سرگرمی کے بعد ہم کرتے ہیں مشق. مشق کا سوال نمبر 7، خاکہ دیکھ کر جملے تحریر کریں. آپ کے پاس ایک خاکہ دیا گیا ہے جو ایک گائے کا خاکہ ہے، گائے کی تصویر ہے. اشارات اس کے لیے دیے گئے ہیں، اس کا رنگ، اس کی ٹانگیں، فائدے اور کھانا. ان 4 چیزوں پہ اگر آپ لکھیں گے تو آپ 4 جملے لکھ سکتے ہیں، 5 جملے لکھ سکتے ہیں. تو یہ خاکہ دیکھ کر آپ نے ابھی اپنی اردو کی کاپی پر اس کے متعلق 5 جملے لکھنے اور ایک ورک شیٹ کرنی جو آپ کے گھر کا کام ہوگا. سوال نمبر 1 ہے، اس تصویر کے بارے میں آپ نے 4 جملے لکھنے. یہ تصویر ہے، اس کا نام، اس جانور کا نام، یہ جنگلی جانور ہے اور اس کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہوئے وہ لکھیں گے. دوسرا سوال ہے کہ فرض کریں آپ سیر کے لیے باغ میں گئے، اس باغ کے بارے میں آپ نے 4 سے 5 جملے لکھنے کیونکہ وہی آپ کا ماحول ہے اور آپ نے ماحول سے متعلق لکھنا ہے. ہمارا 6واں سبق یہیں تک تھا، اس کو ہم نے آج مکمل کیا. کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ، شکریہ.